वेलकम टू टेक्योन। और आज हम करने जा रहे हैं जेई एडवांस का क्वेश्चन है फ्लूइड मैकेनिक्स का 2022 का। बड़ा ही शानदार सवाल है, बड़ा ही क्यूरियस क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो क्या है कि आइडियल गैस ऑफ सम डेंसिटी 0.2 kg पर मीटर क्यूब एंटर्स अ चिमनी। चिमनी का शेप आप देख सकते हैं ना, नीचे से पतला ऊपर से मोटा, ठीक है ना। चिमनी ऑफ हाइट एच, इस पूरी चिमनी की हाइट एच है और जो मास घुस रही है उसकी घुसने की जो रेट है 0.8 kg पर सेकंड। हर सेकंड कितनी मास इसके अंदर घुस जा रही है गैस की? 0.8 kg। नीचे से घुस रही है और ऊपर से निकल रही है ना, लोअर एंड से एंटर कर रही है एंड एस्केप्स टू द अपर एंड एज शोन इन द फिगर। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द लोअर एंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया है 0.1 एंड द अपर एंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया है 0.4, ठीक है। एंड द प्रेशर एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस एट द लोअर एंड का प्रेशर है 600 पास्कल और लोअर एंड का टेम्परेचर है 300 केल्विन, है ना। वाइल इट्स टेम्परेचर एट द अपर एंड का टेम्परेचर है 150 केल्विन। चिमनी को हीट इंसुलेटेड बनाया गया है, मतलब एडियाबेटिक सिस्टम है, मतलब कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगी, ठीक है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा, ठीक है। लिखा हुआ है इसमें जी की वैल्यू 10 लेनी है एंड द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस इज गामा 2, ठीक है। ये सब दिया हुआ है। क्वेश्चन उसने पूछा है, बहुत सारा क्वेश्चन उसमें, 4 क्वेश्चंस है ना, 4 क्वेश्चंस आर देयर, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है ये। तो चलिए सबसे पहले इसमें आप देखें तो पहला क्वेश्चन इसने पूछा है कि प्रेशर नीचे का दिया है, चलो प्रेशर ऑफ द गैस एट द अपर एंड बताओ, है ना, अपर एंड ऑफ चिमनी। वो कितना है चेक करो कि वो 300 है क्या। तो ये हमें चेक करके बताना इज इट 300 और नॉट। तो देखते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ी फिलॉसफी सेट करता हूँ। देखो हो क्या रहा है, इधर से गैस एंट्री मार रही है, कितनी केजी, अल्फा केजी पर सेकंड। चलो मान लो कि गैस एंटर करती है, मैं टाइम नोट करता हूं। तो देखो 0 सेकंड में गैस एंटर किया, 1 सेकंड में गैस इतने अंदर घुस जाएगी ना। तो इसका मास कितना होगा इस पूरे गैस का? अल्फा केजी। 1 सेकंड का गैप लिया, क्या उसी 1 सेकंड में द सेम 1 सेकंड अल्फा केजी यहां से भी तो गुजरेगी। तो यहां का मास और यहां का मास क्या हो जाएगा? इक्वल है इन दैट टाइम इंटरवल, ठीक है। बट क्या यहाँ का वॉल्यूम और यहाँ का वॉल्यूम सेम होगा? नहीं। क्या वहां का डेंसिटी और यहाँ का डेंसिटी सेम होगा? नहीं। तो यहाँ का वॉल्यूम मान लो है, इसकी वॉल्यूम V1 है और इसकी वॉल्यूम V2 है, हम मान सकते हैं, है ना। अच्छा क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी चेंज होगी, रो 1 है, इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? रो 2 हो जाएगी, है ना। तो ध्यान से देखो तो वॉल्यूम भी चेंज होगा और डेंसिटी भी चेंज होगा, बट मास 1 सेकंड में सेम फ्लो करेगा, बट वॉल्यूम 1 सेकंड में सेम फ्लो नहीं करेगा, है ना। तो इस तरीके से देखो रो 1 रो 2। अब पूछा उसने क्या है, बॉटम मोस्ट पोजीशन का प्रेशर दिया हुआ है उसने, वो दिया हुआ है उसने 600 पास्कल, देखो, है ना, 600 पास्कल। और मुझे ना अपर एंड मतलब इस वाले गैस का प्रेशर P2 पूछा है, तो P2 निकालना है। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि यहाँ पे आपको बात समझ में आती है कि P2 अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कैसा एक्सपेंशन है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ वॉल्यूम V1 से V2 हुआ, तो ये एक्सपेंशन कैसा एक्सपेंशन है? दिस एक्सपेंशन इज व्हाट नेचर? एडियाबेटिक नेचर, एडियाबेटिक नेचर। और एडियाबेटिक का एक्सप्रेशन हम जानते हैं, P विद द पावर गामा इज कांस्टेंट। अब हमें पता है यहाँ पे देखो तो हमें यहाँ पता है अच्छे से कि प्रेशर और टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर भी नीचे का दिया हुआ है, बॉटम मोस्ट पॉइंट का टेम्परेचर दिया हुआ है एंड दैट टेम्परेचर यू कैन सी इजीली, ये कितना है 300 केल्विन। लोअर एंड का देखो कितना है 300 केल्विन। अच्छा अपर एंड का भी टेम्परेचर दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ अपर एंड का टेम्परेचर? 150 केल्विन। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली वॉल्यूम V2 वॉल्यूम और V1 वॉल्यूम का हमें प्रेशर पता है, V1 वॉल्यूम का हमें टेम्परेचर पता है और V1 वॉल्यूम का हमें डेंसिटी ऑब्वियसली पता है, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखेंगे तो अब ऊपर वाले वॉल्यूम का हमें क्या वॉल्यूम पता है? नहीं पता नहीं है, हमें क्या पता है? टेम्परेचर पता है और प्रेशर पता है। और प्रेशर, सॉरी प्रेशर नहीं पता है, टेम्परेचर पता है और प्रेशर ही तो हमें निकालना है, तो P2 ही तो निकालना है। तो हमें जर्नी कहाँ से कहाँ करनी है? प्रेशर और टेम्परेचर का जर्नी करना है। तो प्रेशर और टेम्परेचर का इक्वेशन तो ये नहीं होता, ये कैसे लिखते हैं इसको? nRT बाई, क्या लिखते हैं? nRT बाई P कर दो, इसको लिख सकते हैं ना V की जगह, nRT बाई P द पावर गामा इज कांस्टेंट। तो ये जो एक्सप्रेशन बनता है ये कैसा बनता है? ये बनता है P T द पावर गामा बाई 1 माइनस गामा इज C। ये वाली एक्सप्रेशन बनती है, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन बनती है, तो ये एक्सप्रेशन क्या है देखो, दैट कम्स टू बी P T द पावर गामा बाई 1 माइनस गामा इज C। अच्छा अब इसको करते हैं फ्रॉम V1 टू V2। तो कैसे लिखेंगे? P1 T1 गामा बाई 1 माइनस गामा इज इक्वल टू P2
T2 गामा बाई 1 माइनस गामा। मेरा इंटरेस्ट किस में? मेरा इंटरेस्ट हमें बताना है क्या? प्रेशर एट द अपर एंड, है ना? तो P2 में इंटरेस्ट है। तो P2 कितना होगा? ये होगा P1 इंटू T1 बाई T2 गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। अच्छा, P1 कितना है? P1 देखेंगे अगर हम ध्यान से देखो तो नीचे का प्रेशर कितना है? 600 पास्कल। तो नीचे का प्रेशर है 600 पास्कल। नीचे का टेम्परेचर कितना है? नीचे का टेम्परेचर 150 है ना? देखो तो लोअर एंड का टेम्परेचर 300 है और अपर एंड का 150। तो लोअर एंड का टेम्परेचर है 300 और अपर एंड का कितना है? T2 150। और गामा की वैल्यू कितनी है? 2 गिवन है, 2 बाई 1 माइनस 2। तो कितना हो गया बेटा? ये होगा 150 इंटू 2। तो कितना हो गया? 600 इंटू टू दी पावर माइनस 2। टू दी पावर माइनस 2 मतलब 600 by 2 square, and that comes to be P2 comes to be 600 by 4, and that comes to be 150 पास्कल। क्या 150 पास्कल गिवन है वहां पे? नहीं, आप ऑप्शन में अगर देखेंगे तो आपको कितना दिखा होगा? वो 300 पास्कल दिखेगा। तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है ना? सो आंसर कितना होना चाहिए? 150 पास्कल। तो ये मैंने इक्वेशन कहाँ लगाया है? ये मैंने इक्वेशन लगाया है फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू वॉल्यूम V2, है ना? ये चीज। अच्छा, अब नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? द वेलोसिटी ऑफ द गैस एट द लोअर एंड ऑफ द चिमनी इज 40 मीटर पर सेकंड एंड द अपर एंड। अब वेलोसिटी पे बात कर रहा है। तो देखो एक बात समझ में आती है कि इसमें गैस जो एंटर कर रही है विद सम वेलोसिटी, सपोज V1, और यहां से निकल रही है विद सम वेलोसिटी V2। क्या यहाँ पे हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा सकते हैं? यहाँ पे वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो है ना, सेम फ्लो नहीं कर रहा। यहाँ पे डेंसिटी अलग अलग है ना, तो ये इक्वेशन सही होती है। dm1 बाई dt इज इक्वल टू dm2 बाई dt। और dm बाई dt कितना होता है? अगर आप ध्यान से देखें तो dm बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt। मास को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना? अच्छा, फिर क्या लिख सकते हैं? d बाई dt, है ना? डेंसिटी एरिया इंटू, है ना? एरिया इंटू लेंथ। लेंथ मान लो कितना है उसका, कुछ भी लेंथ हम ले लेते हैं, सपोज a dx लेंथ, है ना? तो a dx लेंथ, तो कितना लिखूंगा? d बाई dt ऑफ रो a, और इधर dx, तो रो a dx बाई dt, दैट इज रो a v। ये याद रखना क्या होता है? रो ए वी इज नथिंग बट dm बाई dt। याद रखना, रो ए वी ये इक्वल है। तो हम ये लिख सकते हैं, रो वन ए वन वी वन इज इक्वल टू रो टू ए टू वी टू। ये चीज क्या है? ये है मास फ्लो रेट। ये क्या है? मास फ्लो रेट। यही कितना दिया हुआ है? अल्फा kg पर सेकंड। तो चलो देखो तो हमें वेलोसिटीज बतानी है ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? रो वन ए वन वी वन इज इक्वल टू अल्फा, है ना? तो वी वन कितना हो जाएगा? अल्फा डिवाइडेड बाई रो वन ए वन। अच्छा, रो वन कितना दिया हुआ है? देखो तो डेंसिटी एट फर्स्ट पोजीशन, डेंसिटी नीचे का कितना है? 0.2, है ना? एंटर कर रहा है जिस डेंसिटी से, तो 0.2 डेंसिटी। और एरिया वन कितना है? नीचे वाला एरिया कितना है? 0.1। एरिया 0. अल्फा कितना है? 0.5। चलो देखो तो क्या रखेंगे यहाँ पे? सारे वैल्यूज रखो। तो 0.5 और रो कितना है? 0.2 और A1 कितना है? 0.1। ठीक, तो कितना हो जाएगा? देखो तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, डेसिमल डेसिमल कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 5 बाई 0.2 मतलब 50 बाई, ठीक है ना? 50 बाई हाँ, ये कितना है? अल्फा, अल्फा कितना है? अल्फा कितना दिया हुआ है? इस 0.8 है ना, तो अल्फा 0.8 है, सॉरी। तो अल्फा है 0.8। एक मिनट, तो अल्फा गिवन है 0.8। तो क्या हो जाएगा? डेसिमल डेसिमल हट जाएगा, तो आप देखेंगे 8 बाई 0.2 मतलब 80 बाई 2 मतलब 40 मीटर पर सेकंड। यस, सो वेलोसिटी कितने वेलोसिटी से एंटर कर रही है गैस? 40 मीटर पर सेकंड से। तो A1 एरिया में वेलोसिटी ऑफ गैस इज 40 मीटर पर सेकंड। तो चलो एक पार्ट तो करेक्ट है, मतलब हमें एंटर कर रहा है 40 मीटर पर सेकंड से। अच्छा, अपर एंड का कितना वेलोसिटी है वो देखना है। तो अपर एंड का वेलोसिटी अगर तुम्हें निकालना है तो चैलेंज है अगेन, रो टू ए टू वी टू इज अगेन अल्फा। तो V2 क्या है? अल्फा बाई रो टू ए टू। रो टू, अच्छा A2 पता है, अल्फा पता है, बट हमें रो टू नहीं पता।
डेंसिटी नहीं दिया हुआ अपर एंड का। अच्छा, डेंसिटी अपर एंड का एक क्वेश्चन भी है, देखो तो डी ऑप्शन, डेंसिटी ऑफ द गैस एट द अपर एंड। सो डेंसिटी ऑफ द गैस एट द अपर एंड जैसे ही पता चलेगा तो दो ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे, एक वेलोसिटी ऑफ द गैस एट द अपर एंड और एक डेंसिटी ऑफ द गैस एट द अपर एंड। तो चलो अब हमारा टारगेट है, लेट्स फाइंड द डेंसिटी ऑफ द गैस एट द अपर एंड। तो देखो उसके लिए क्या करते हैं, आज अपने डायग्राम में मैंने बोला था ना, इमेजिन क्या करना है, 1 सेकंड में अल्फा केजी इधर से फ्लो की, तो 1 सेकंड में अल्फा केजी इधर से भी फ्लो की। इस अल्फा केजी और इस अल्फा केजी का वॉल्यूम v1 है, यहाँ का वॉल्यूम होगा और यहाँ का वॉल्यूम v2 होगा। यहाँ का डेंसिटी ρ1 होगा, यहाँ का डेंसिटी ρ2 होगा। तो चलो ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, तो एक्सपेंशन में एडियाबेटिक इक्वेशंस लिखते हैं। देखो तो कैसे लिखते हैं, देखो प्रेशर, अगेन एडियाबेटिक एक्सपेंशन क्या होता है बेटा, पी विद पावर गामा इज कांस्टेंट, और हम जानते हैं कि डेंसिटी क्या होता है, हम जानते हैं डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी, वहां रखो तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम की जगह मास बाय डेंसिटी द पावर गामा इज कांस्टेंट। अच्छा, मास दोनों का सेम था, देखो ऐसे करता हूं मैं, देखो एक मिनट, एक मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं पहले। हाँ, कहाँ लिखा मैंने उस इक्वेशन, हाँ कहाँ गया, कहाँ लिख दिया मैंने, हाँ यहाँ पे देखो। अच्छा, मैं कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब मैं देखो तो ध्यान से तुम्हें समझ में आएगा दैट उस 1 सेकेंड 0 सेकेंड टू 1 सेकेंड इन A1 ये भी m है इक्वल टू अल्फा के जी, और 0 सेकेंड टू 1 सेकेंड इन A2 ये भी कितना है, मास m अल्फा के जी। मतलब m1 भी अल्फा के जी और m2 भी अल्फा के जी है, मतलब m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, ये कांस्टेंट है। तो m कांस्टेंट है तो वैरी क्या कर रही है, डेंसिटी कर रही है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा p बाई रो दी पावर गामा इज c। ठीक, तो क्या बनेगा, p बाई रो दी पावर गामा इज c। अब इसको क्या लिखेंगे, p1 बाई रो वन दी पावर गामा इज इक्वल टू p2 बाई रो टू दी पावर गामा। अब हमारा इंटरेस्ट इसमें किस में है, रो टू दी पावर गामा। तो रो टू दी पावर गामा कितना हो जाएगा, p2 बाई p1 इंटू रो वन दी पावर गामा। अच्छा, प्रेशर एट द अपर एंड कितना है, मैंने निकाला ना अभी, 150 आता है ना। अच्छा, प्रेशर एट द लोअर एंड कितना है, 600 है ना पास्कल। अच्छा, रो वन, डेंसिटी एट द लोअर एंड कितना है, 0.2 है ना, तो 0.2, गामा कितना है, स्क्वायर है ना, आ तो गया। तो देखो ये कितना आ रहा है, 150 इंटू 4, तो कितना हो गया 0.2 इंटू 0.2 बाई 4, तो कितना हो गया, ये हो गया, ये हो गया अपना 0.04 बाई 4। तो ये आ जाएगा डेंसिटी, है ना। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बात समझ में आती है, ये चीज देखो। हाँ, एक मिनट, हाँ, तो ये आ जाएगा, देखो ऐसा, ये आ जाएगा डेंसिटी टू दी पावर गामा इज, ये आ गया 1/0.01 है ना वो, तो ये है 0.01, मतलब 10 द पावर -2। अच्छा, रो टू दी स्क्वायर है ना ये गामा, तो रो टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 10 द पावर -2, और वो हो जाएगा 10 द पावर -1, और वो हो जाएगा 0.1 kg पर मीटर क्यूब। वो कितना आ जाएगा, 0.1 kg, 1/10 कितना होता है, 1/10 इज 0.1 kg पर मीटर क्यूब। और इसने कितना दिया है डेंसिटी, इसने दिया 0.05, तो वो गलत है। मतलब नीचे कितना डेंसिटी है, नीचे की तरफ डेंसिटी 0.2 है, और ऊपर की तरफ डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0.1। अच्छा, इस 0.1 डेंसिटी को अब कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है वेलोसिटी निकालने के लिए, यहाँ पे। तो देखो कितना आएगा, हाँ अल्फा कितना हो जाएगा 0.8, और रो टू की जगह 0.1 बोला ना। अच्छा, A2 कितना है, एरिया एट 2 कितना है, 0.4, तो क्या हो जाएगा 0.1, ये 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 80/4, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड, एंड दैट इज द वेलोसिटी एट द अपर एंड। कितना दिया है इसने ऑप्शन में, ऑप्शन में दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब बी ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक, अच्छा, अब आते हैं लास्ट एक ऑप्शन है सी ऑप्शन, द हाइट ऑफ द चिमनी इज 590 मीटर, और यही ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन को अलग और थोड़ा डिफरेंट बनाता है। हाइट ऑफ द चिमनी निकालने के लिए पूछा है,
बट हाइट ऑफ द चिमनी निकालने के लिए लोगों ने बर्नौलीज थ्योरम यूज किया, बट बर्नौलीज थ्योरम इस जगह पे काम नहीं करता क्योंकि डेंसिटी ऑफ द गैस इज वेरिंग। तो बर्नौलीज थ्योरम जो हमने पढ़ा है वो कांस्टेंट डेंसिटी के लिए पढ़ा है। तो टेक्निकली लोगों ने यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम निकाल से यूज कर हाइट निकाला, और हाइट जब निकाली जाती है बर्नौलीज थ्योरम यूज करके तो आती है प्रॉपर 590 मीटर। तो ये बड़ा अजीब सी बात हुई कि सबने जब बर्नौलीज थ्योरम से आंसर निकाला हाइट 590 मीटर आई, सबने मार दिया सही, ये रहा हाइट 590 मीटर। बट 590 मीटर आंसर गलत है क्योंकि बर्नौलीज थ्योरम यूज नहीं होता। तो तुमसे ये क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा कि ये हाइट है कितनी, तुमसे बस ये जानना चाह रहा था इस क्वेश्चन में कि कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम लगेगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ बर्नौलीज थ्योरम लगा दिया तो आंसर जो आएगा वो गलत होगा। तो आपको ये बात पहले से पता होनी चाहिए कि यहाँ बर्नौलीज थ्योरम नहीं लगती है, और अगर लगा देंगे तो जो भी आंसर आएगा वो तो एटलीस्ट गलत होगा। तो ये आंसर गलत है। मैं दिखाता हूं तुमसे बर्नौलीज थ्योरम लगाकर ये आंसर गलत आता है, और ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ बर्नौलीज थ्योरम नहीं लगती। ठीक है, तो देखो कैसे लाते हैं उसको। तो देखो वही बर्नौलीज थ्योरम लगाओ, क्या लिखेंगे, P1 प्लस हाफ रो वन V1 स्क्वायर प्लस रो वन GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो टू V2। मैं गलत लगा रहा हूं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, बट लगा कर देखते हैं हाइट कितना आता है ना। अगर किसी ने लगा दिया तो हाइट कितना आएगा देखो, तो लगाएंगे तो देख कितना हाइट आएगा। तो प्रेशर एट, अब देखो पहली बात समझ, अगर मैंने रेफरेंस लाइन A1 ली है तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी 0, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी रो टू जी एच, और यही एच तो चाहिए। अच्छा प्रेशर एट 1 कितना है, प्रेशर एट 1 है 600, है ना। तो चलो करते हैं। अच्छा प्रेशर एट 2 कितना है, प्रेशर एट 2 है 150, है ना। अच्छा रो वन कितना है, रो वन है 0.2, अच्छा रो टू कितना है 0.1, है ना। तो चलो करते हैं, सारे वैल्यूज रखते हैं। तो 600 प्लस हाफ इंटू 0.2 इंटू V1 स्क्वायर, V1 स्क्वायर मतलब 40 स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 150 प्लस हाफ इंटू 0.1 इंटू V2 स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर प्लस रो टू मतलब, अच्छा ऊपर वाली डेंसिटी, हाँ ठीक है 0.1 इंटू 10 इंटू एच, यही तो चाहिए, है ना। तो देखो अ, हाँ तो इसका कैलकुलेशन करते हैं, ऐसा ना, इसका ठीक है, आपने कैलकुलेशन किया तो देखो, तो इसे कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आता है। इसे कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो ये पता चलेगा 2 इंटू 0.2 0.1 हो जाएगा, और इधर ये 2 इंटू 400 है तो ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब ध्यान से देखते हो ये कितना आने वाला है, ये आ जाएगा 600 प्लस 0.1 इंटू 1600 मतलब कितना हो जाएगा 160 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए 150 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 200 मतलब 20, और ये कितना हो जाएगा 10 इंटू मतलब ये हो जाएगा h, बस 10 इंटू 0.1 इज 1। अच्छा तो देखिए 760 माइनस 170, ओ तेरी, देख कितना आ रहा है 760 माइनस 170, देख कितना आएगा 16 में 7 गया 16 7 गया 9, तो देख तो 5, अरे बाप रे। तो आंसर कितना आता है, ये आएगा 590 मीटर, और बच्चे को लगेगा कि आंसर सही है और वो मार देगा टिक। बट यही चेक करना चाहता था जेई कि अगर आपने ये फॉर्मूला लगाया तो जो आंसर आता है वो तो एटलीस्ट गलत है, ये आपको पता है कि नहीं है। तो ये आंसर आते ही आपको समझ में आना चाहिए कि सी ऑप्शन तो एटलीस्ट गलत है, इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करते हैं। तो ये आंसर तो गलत है, और सी ऑप्शन में एग्जैक्टली 590 मीटर है, आंसर इसलिए गलत है क्योंकि वेरिएबल डेंसिटी में बर्नौलीज थ्योरम हम लोग जो सीखा है वो नहीं लगा सकते। सो मुझे लगता है आपको बात समझ में आई होगी। इसमें कौन कौन सा आंसर सही है, ए गलत है, ए का आंसर 150 पास्कल है, बी सही है, सी गलत है, और डी भी गलत है। तो देखा जाए तो ओनली अच्छा सी भी इनकरेक्ट है, बी करेक्ट है ना, बी करेक्ट है। ए का आंसर कितना 150 पास्कल, बी करेक्ट है, सी इनकरेक्ट है, और डी भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट बस बी है, ठीक है। सो दैट वाज इट, ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग, टेक केयर, बाय।